हाथ हाथ गोद में रखें। ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। भ्रुकुटी के मध्य में गुरु सत्ता विराजमान है। उनके चरण पादुका में कोटिश कोटिश नमन वंदन करते हुए प्रार्थना करेंगे। सर्वेपि सुखिनः सन्तु। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ सहनावतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवर्तलालयित्री च तीर्थवर्तमार्गदर्शिका। नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताय। श्रद्धा प्रज्ञायुताय। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। ओम आयातु हृदे देवी प्रच्यरे ब्रह्मवादिनी। गायत्री छंदसो मातु ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। ओम स्तुता माया वरदा वीरमाता प्रचोदयन्ता पावमानि बीजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मरूपम्। ओम ओम जना ओम तप ओम सत्यम। ओम तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। मां आदिशक्ति के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। गुरु सत्ता के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। गुरु सत्ता और मां आदिशक्ति का जब ममत्व जागता है
शिष्यों पे उपकार करता है, शिष्यों में वो दुर्लभ संधि लेके आता है और शिष्य गुरु सत्ता और आदि शक्ति से एकाकार होने की चेष्टा करता है। यह मनुष्य, यह प्राणी बड़ा दुर्लभ शरीर है। बहुत पुण्यों के पश्चात यह मनुष्य जन्म मिलता है, लेकिन यह जन्मनुष्य का जो पुंज है, अगर उसकी अंतर्दृष्टि करते हैं, वह कामनाओं से भरा हुआ है। यह मनुष्य की अंतर्दृष्टि में कामना ही कामना है, और यह कामना द्वंद्वात्मक है, द्वंद्व के स्वरूप है। अगर ये कामना द्वंद्वात्मक है, अर्थात इसमें द्वंद्व है, युद्ध है, विसर्जन है, उत्कर्ष है, कर्म फल है। अगर कामना द्वंद्वात्मक होगी तो जो है उसका फल भी द्वंद्वात्मक होगा, यानी वह सुख को लेके आएगा, दुख को लेके आएगा। यह कर्म ही तो है, यह कामना ही तो है जो प्राणियों को अपने बार बार जन्म और मरण के बंधन में बांधता है। गुरु सत्ता, सत्ता, आर्य शक्ति की जब अनुकंपा होती है तो यह ज्ञान करवाता है। इस कामना से निवृत्ति होने से ही मनुष्य इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। इसलिए वेद और शास्त्र चार पार बताए हैं, चार कर्म बताए हैं। पहला है कर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है धर्म, चौथा है मोक्ष। वेद का सारांश, पुराणों का सारांश, जितने भी आर्ष ग्रंथों का सारांश, जितने भी ऋषि और मुनियों के गंतव्य है, मंतव्य है, जिनका चिंतन है, इन्हीं चारों पे टिका हुआ है। कर्म, अर्थ, धर्म और मोक्ष। इसी को ही परम पूज्य गुरुदेव ने जो हमारे चार वेदों की शाखाओं के रूप में बताया है, गायत्री महाविज्ञान के प्रथम पृष्ठ पे ही इसकी भूमिका बनाते हुए परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, वेदों का सारांश ही ये चार पाद हैं, कर्म, अर्थ, धर्म और मोक्ष। मनुष्य जो कामनाओं का पुंज है, इन्हीं चारों पादों से अपनी प्रगति निश्चित करता है। जब ये जो कर्म है, जो पहला पाद है, यह कर्म है, यह कर्म का जो फल है प्रत्यक्ष हो सकता है, अप्रत्यक्ष हो सकता है, और यह कर्म का फल तात्कालिक हो सकता है और कालांतर में भी हो सकता है। जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा या अप्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल तुरंत मिलेगा या कालांतर में मिलेगा। यह कर्म, चूंकि यह कर्म हम सुख की कामना से करते हैं, तो यह कर्म जो है सुख लेके आता है, यह सुख। लेकिन यह कर्म जो है सुख की कामना से अर्जन किया जाता है, जैसे ही अर्जन खत्म होता है वह दुख को लेके आता है। जहां सुख आएगा, जब वो जाता है तो दुख लेके आता है। तो कामनाओं का पुंज यह सुख और दुख की कड़ी को बांधता है। यह कर्म जो है सुख और दुख को लेके आता है। तब मनुष्य प्राणी चिंतन करता है, इस सुख को मैं कैसे और बढ़ाऊं, इसलिए वह अर्थ की व्यवस्था करता है। सुख को बढ़ाने की इच्छा ही अर्थ को लेके आता है। वह जीवन पर्यंत इस सुख को कैसे भोगे, इस कामनाओं के सुख को कैसे भोगे, इसलिए वह अर्थ अर्जन करता है, अर्थ लेके आता है। यानी कर्म जो है वह जो है तात्कालिक फल लेता है, और उस फल को बढ़ाने के लिए हमें जो है अर्थ करना पड़ता है। उस तर्थ को जीवन पर्यंत बढ़ाने के लिए अर्थ अर्जन करना पड़ता है, कर्म और अर्थ। लेकिन दोनों कमाए हुए हैं। अर्थ भी जितना कमाएंगे उसका जैसे ही वो नष्ट होगा वैसे ही दुख लेके आएगा। सुख की कामना ही दुख का बीज है। इसके पश्चात ऋषि ये बताते हैं, इसके जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वह धर्म की कामना करते हैं। वह कर्म के साथ में, अर्थ के साथ में
वह तीसरे पाद में जाते हैं, वह धर्म लेके आते हैं, वह धर्म से कर्म और अर्थ का संचय करते हैं, और इस धर्म की यात्रा से, वह धर्म के माध्यम से वह परलोक में सुख को प्राप्त करता है। कर्म जो है तात्कालिक फल देता है, तात्कालिक सुख देता है। अर्थ जो है जीवन पर्यंत सुख देता है, और जो है जितना इस शरीर जीवन पर्यंत अर्थात ये शरीर यह लोक में, इस लोक में शरीर के पर्यंत तक जो है सुख देता है। और लेकिन जो धर्म है वह परलोक तक सुख लेता है। वह स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपहलोक, सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, नक्षत्र मंडल, ऋषि मंडल इत्यादियों की यात्रा करवाता है। लेकिन यह धर्म भी अर्जित है। जैसे ही उसकी अर्जना कम होती है, तुरंत जो है दुख होता है। यानी कर्म, अर्थ और धर्म तीनों की कड़ी में सुख और दुख बंधे हुए हैं, और यही जन्म मरण का भाव है। इसलिए ऋषि, वेद और पुराण सभी लोग एक स्वर में कहते हैं मोक्ष की तरफ। यानी पहला जो तीन भाग है, कर्म, अर्थ और धर्म, ये तीनों जो है ये अनित्य है। जैसे ही कर्म का कालांतर कर्म का उपार्जन खत्म होगा, दुख लेके आएगा। जैसे ही अर्थ संचय का जो खत्म होगा, दुख लेके आएगा। जैसे ही धर्म से कमाया हुआ पुण्य खत्म होगा, दुख लेके आएगा। ये तीनों जो है, वैसे कर्म, अर्थ और धर्म से आपकी सुख की मात्रा बढ़ते जाती है, लेकिन कालांतर में जैसे ही अर्जन खत्म होता है, दुख लेके आता है, यानी जन्म मरण के बंधन को लेके आता है। इसलिए ऋषि, भगवान, अवतारी सत्वा, वेद, पुराण मोक्ष प्राप्त करने की संकल्पना देते। मोक्ष में यही कर्म होता है, यही अर्थ होता है, यही धर्म होता है, लेकिन निष्काम कर्म होता है। उसमें वासना नहीं रहती है, सुख की कामना नहीं होती है। जब सुख की कामना नहीं होगी तो दुख का नहीं आता है। सुख की कामना ही दुख का बीजारोपण। अगर सुख की कामना ही नहीं रहेगी तो दुख का बीज ही नहीं रोपण होगा। जब सुख और दुख ही नहीं होंगे तो जन्म मरण का बंधन ही नहीं होगा। यही कहलाता है मोक्ष, यही कहलाता है पुरुषों का जो पुरुष सुक्त है। यह भगवान की वाणी है। जो मुझे प्राप्त करना चाहता है उसे यह सुख और दुख के आडंबर से, प्रपंच से दूर जाना होगा। लेकिन ऋषि तो ऋषि है, भगवान तो भगवान है। वह सारे मनुष्य प्राणी के लिए कर्मबद्ध से चीजें बताता है। कर्म, अर्थ, धर्म, मोक्ष सबकी सीढ़ी एक ही है। कर्म के साथ साथ में मनुष्य अर्थ की तरफ बढ़ता है, अर्थ के साथ साथ में मनुष्य धर्म की तरफ बढ़ता है। जब उससे इसकी पिपासा खत्म होती है, वह मोक्ष की तरफ बढ़ता है। इसलिए इन तीनों चारों पादों के प्रपंच को देखते हुए ऋषियों ने तीन, इस दुख के निवारण के लिए, इस सुख और दुख के प्रपंच को तोड़ने के लिए, और इस सुख और दुख जन्म मरण के बंधन को तोड़ने के लिए ऋषियों ने हमें तीन संधियां दी हैं, तीन स्टेप्स बताए हैं। एक है कर्म, एक है भक्ति, एक है ज्ञान। इसी को हम कर्म योग कहते हैं, इसी को भक्ति योग कहते हैं, इसी को ज्ञान योग कहते हैं, इसी को हम साधना कहते हैं, इसी को हम आराधना कहते हैं, इसी को उपासना कहते हैं। नाम कुछ भी हो, लेकिन यही तीन सीढ़ी है उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। इस जो फल है, कर्म फल के चक्कर से, सुख और दुख के चक्कर से निकलने का एक ही मार्ग है। यह है कर्म, भक्ति और जो है ज्ञान। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, उपासना और आराधना, इन्हीं के माध्यम से ही हम इन जो सुख और दुख की तिकड़ी को तोड़ सकते हैं। सुख और दुख, जन्म मरण के भाव को तोड़ सकते हैं। कर्म करने से
कर्म क्यों करते हैं? कर्म जो हमारी परिस्थिति को बदलने के लिए हम जो है कर्म योग करते हैं। हमारी परिस्थिति, हम रूपवान नहीं हैं, हम धनवान नहीं हैं, हम जो है पर पैसे वाले नहीं हैं, हम यश वाले नहीं हैं, हम उसके लिए कर्म करते हैं, कर्म योग करते हैं। इसलिए जो हमारी परिस्थिति को बदलने की जो क्रिया है वह कहलाती है कर्म योग। लेकिन यह भी क्षण होती है, क्योंकि परिस्थिति बार बार सेम नहीं रहती है। इसलिए दूसरा स्टेज बताया ऋषियों ने, भक्ति का मार्ग। क्योंकि भक्ति की मार्ग से मनोस्थिति बदलती है। क्योंकि कर्म भले ही आपके अच्छे हो, लेकिन मनोस्थिति अच्छी नहीं रहेगी तो जो है दुख लेके आता है। इसलिए ऋषियों ने, वेदों ने भक्ति मार्ग बताया है। भक्ति मार्ग से हमारा जो है मन की स्थिति प्रबल होती है, सतोगुण होती है, सतता आती है, उसका में जो मल जमे हुए हैं उनका क्षय होता है। और जो है हम जो है इस कर्म से जो हमारी मनस्थिति परिस्थिति खराब हुई है, वह मनस्थिति ठीक होने से वह जो है वो समाप्त होती है। लेकिन यह मनस्थिति भी मन पे निर्धारित है। कभी कभी मन निर्मल होता है, कभी कभी मन जो है चंचल होता है, कभी कभी मन आसक्त हो जाता है। यह स्थिति भी बार बार जो है मनस्थिति को बदलती है। तो भक्ति में भी रुकावट आती है, भक्ति में भी बाधा आती है, कभी कभी विश्वास टूट जाता है। इसलिए अब ऋषियों ने एक तीसरी स्टेज बताई है, आत्मस्थिति। आत्मस्थिति प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग होता है। ज्ञान के माध्यम से ही हम आत्म को स्थिति को प्रबल कर सकते हैं, दृढ़ कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। अर्थात कर्म जो परिस्थिति है उसको बदलने के लिए कर्म योग है, मनस्थिति है उसे बदलने के लिए भक्ति योग, लेकिन आत्मस्थिति को बदलने के लिए है ज्ञान हो योग है। इसलिए हमें इन तीनों का त्रिवेणी संगम और एक दूसरे के पूरक है। जब तक हमारी कर्म के माध्यम से परिस्थिति चेंज नहीं होगी, बदलेगी नहीं, तब तक जो है हम जो है हमारी मन स्थिति में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए इन तीनों पे साथ में काम करना पड़ता है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तीनों पे निरंतर काम करने से हमारे अंदर जो है हमारी परिस्थिति ठीक होती है, हमारी मनस्थिति ठीक होती है, हमारी आत्मस्थिति ठीक होती है। और उत्तम जो है आत्मस्थिति है। आत्मस्थिति स्थिति ठीक होने से सब कुछ जो है ये दुख का निवारण हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है। इसको करने के लिए आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। अब जो ये कर्म योग कैसे किया जाए, यह भक्ति योग कैसे किया जाए, यह जो है ये या ज्ञान योग कैसे किया जाए, उसके लिए बड़ा सरल मार्ग है। कर्म का क्षय जप के माध्यम से होता है। भक्ति का क्षय जो है, भक्ति का जो उदय जो होता है, क्षय होता है, वो जो है वह ध्यान के माध्यम से होता है। और ज्ञान का उदय जो है स्वाध्याय से होता है। तो जप, ध्यान, स्वाध्याय के माध्यम से हम जो है अपने आप को कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग में प्रतिष्ठित कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। ये जो जप है कि पहली सीढ़ी है, यही हमें ध्यानस्थ अवस्था में ले जाती है। शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, वही संहिता के उत्तरकांड में जो 14वां भाग है, उसके अंदर भगवान महादेव बड़े करुणा भाव से सभी साधकों के लिए जप की महिमा को बताते हुए माता जगत जननी को बताते हैं कि 5 तरह के जप होते हैं। ये जप की प्रक्रिया है, ये 5 प्रकार की होती है। जो हम बोलते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, वह बैखरी जप है। जो हम सिर्फ फोटो पे गुदगुदाते हैं, वह उपांशु जप है।
जो हम मन में करते हैं वह मानस जप है। जो हम प्राणायाम से युक्त जप करते हैं वह प्राणमय जप है। और जो हम ध्यान में जप करते हैं सर्वश्रेष्ठ जप है। और वही अंतिम अवस्था तक ले जाता है। जब मन बहुत चंचल होता है, जब मन बहुत उत्कृष्ट होता है, ऐसे साधकों को बैखरी में जप करने के लिए कहा जाता है। क्योंकि शास्त्र कहता है, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, ये जो मन है ये तो मरकटिया है, यानी यह बंदरिया है। एक डाल से दूसरे डाल से लगातार बार बार जम करते रहता है। जब मन बहुत चंचल हो तब बैखरी जप का सहारा लेना चाहिए। बैखरी जप यानी जोर जोर से उच्चारण करने से मन जो है रुक जाता है, वह जो है उच्चारण में लग जाता है। इसलिए वह जो ठहर जाता है। जिसका मन बहुत चंचल है उसे वैखरी जप करना चाहिए। ये पहली सीढ़ी है। महादेव कहते हैं, वैखरी से श्रेष्ठ उपांशु मंत्र है, उपांशु से श्रेष्ठ मानस जप है, मानस से श्रेष्ठ प्राण जप है, प्राण जप से श्रेष्ठ ध्यान जप है। ये अलग अलग सीढ़ियां हैं जपों की, जो महादेव के आदेश से, महादेव की अनुकंपा से, माता जगत जननी की अनुकंपा से हम सबको प्राप्त हुआ है। जप की प्रक्रिया लगती तो बड़ी सरल है, लेकिन बड़ी कठिन है। माला जप लेना, ऐसा घुमा देना ही जप नहीं होता है। महादेव के आदेशानुसार जब मन कंट्रोल में आता है, जब मन को कंट्रोल किया जाता है, उपान जो मैखरी में मन को कंट्रोल किया जाता है, उससे जो है मन कंट्रोल हो जाता है। तो जब जो है साधक जो है उपांशु मंत्र जो है जब से मैखरी जब से श्रेष्ठ माना जाता है। तो वैपांशु जब करते हैं, उपांशु जोप में सिर्फ जो है हम जो है होठों से मंत्र को जप करते हैं, ताकि बाजू वालों को भी सुनाई ना दे। इससे जो है मंत्र का ताल और लय बना रहा, मन के ताल और जो है जप के जो ताल और लय से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम, ये प्रक्रिया जो है सतत चलती है। इससे उपांशु मन से उगताने से बहुत लाभ होता है। लेकिन जब मन स्थिर हो जाता है तब साधक को मानस जप में प्रवेश करना चाहिए। जब पूरा मन कंट्रोल में आ जाता है तब जो है साधक को मानस जप में जाना चाहिए। और जो है जो जो मंत्र उच्चारण कर रहा है उस मंत्र के उच्चारण के साथ में उसके जो एक एक बीज है, उस बीज के भाव के अंदर जो तत्व है उस तत्व का दर्शन करता है। इसे मानस जप कहते हैं। अपांचु जप से अनंत गुना जो है लाभ जो है मानस जप से मिलता है। महादेव कहते हैं, मानस जप से अनंत गुना लाभ जो है सगर्भ यानी प्राण जप से मिलता है। उसमें मंत्र को जो है प्राणायाम के माध्यम से किया जाता है। गायत्री मंत्र जो है पहले हमने श्वास को भरा, और श्वास के छोड़ने की प्रक्रिया में हम जो है गायत्री मंत्र 3 बार 5 बार या 7 बार करते हैं छोड़ने की प्रक्रिया में। और उसके पश्चात फिर से कुंभक करते हैं, कुंभक के अंदर मानस जप होता है। और फिर जब छोड़ते हैं, श्वास को छोड़ते हैं, बाह्य कुंभक में छोड़ते हैं तो रेचक करते हैं, पूरक करते हैं। 4 प्रक्रिया बताई गई हैं। श्वास लेते समय मानसिक जप, श्वास छोड़ते समय गायत्री जप 5 बार 3 बार 7 बार, और फिर से कुंभ करते हुए मानसिक गायत्री जप, और फिर से जो है अपने अंदर की बुराई को छोड़ते समय ये मानसिक जप। 4 प्रक्रिया होती है। यह इससे प्राण का जो है क्षय होता है, प्राण उत्कृष्ट होता है। यह जप मानस जप से भी श्रेष्ठ माना गया है। और अंतिम जप है ध्यान में जप। ध्यान में जप उत्कृष्ट जप है, श्रेष्ठ जप है। इसके माध्यम से हमारा कर्म और भक्ति दोनों जो है, दोनों जो पाद है उस दोनों का इसके अंदर निचोड़ा जाता है। यह सर्वश्रेष्ठ जप महादेव ने माता जगत जननी को बताया। ध्यान में जप, ध्यान में बैठ गए और निरंतर उस जप की गूंज रोम रोम से निकल रही है।
एक एक रोम जो है गायत्री का उच्चारण कर रहा है, एक एक बाल जो है गायत्री को उच्चारण कर रहे हैं। हृदय, धड़, पूरा शरीर जो है गायत्री मय हो गया है। पूरे संसारिक जगत की कोई भी भान नहीं है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन सी आवाज आ रही है, कहाँ बैठे हैं, किस तरह बैठे हैं, कितने समय बैठे हैं, कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। सिर्फ सतत जप जो है, निरंतर जप। इस शरीर से, इसके रोम रोम के कण कण से जो जप निकलता है, वह ध्यान जप कहलाता है, सर्वश्रेष्ठ जप कहलाता है। और इसी की पराकाष्ठा में ज्ञान उदय होता है। महादेव की यह वाणी है। यह जप इतना सरल नहीं है कि हम माला ले लेते हैं और जो है यहाँ वहां देखते रहते हैं, अरे इसने खाना बनाया कि नहीं, उसने जप किया कि नहीं, उसने खाना पाया खाया कि नहीं, दरवाजे पे देखो आया कि नहीं, दूध आया कि नहीं, दही आई कि नहीं, काम वाली आई कि नहीं। इस तरह जप नहीं होता है। जप की एक प्रक्रिया है। जप में 5 प्रकार बताए गए हैं। साधक अपनी प्रगति के अनुसार इन जप की प्रक्रिया को लेकर के जो कर्म बताए हैं, जो कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग में दृढ़ होता है। इस तरह के जो ध्यान जप करता है, ध्यान में बैठ करके जप करता है, उसकी दोनों प्रक्रिया पूरी हो जाती है। उसकी जो प्रक्रिया जो है, उसका जो है जब भी पूरा हो जाता है, उसका ध्यान भी पूरा हो जाता है। अब जो 3 चीजें ऋषियों ने बताई हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कर्म योग को जप के माध्यम से, जो है भक्ति योग को ध्यान के माध्यम से, और जो है ज्ञान योग को स्वाध्याय के माध्यम से जो है उसका जो है स्थापित किया जाता है। अब जो है स्वाध्याय, स्वाध्याय में 2 अंग हैं। पहला है स्वयं अध्ययन और दूसरा है ऋषियों के मुख से, ऋषियों के मुख से, ऋषियों के मुख से वेद, उपनिषद तो ज्ञान को ग्रहण करना, प्रवचन कहलाता है। उनके प्रवचन को श्रवण करना। प्रवचन तो स्वाध्याय में 2 अंग है। एक तो स्वयं का अध्ययन, और वेद और उपनिषदों के, गीता माता के प्रवचन को जो ऋषियों द्वारा, जो ऋषि हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, जो खान पीन में अपनी की व्यवस्था रखते हैं, जो जन्म जन्मांतर से वेदी हैं, श्रोत्री हैं, इनके इनके मुख से जो है वेद, उपनिषद और गीता माता के तो श्रवण करना, ये कहलाता है प्रवचन। और प्रवचन के साथ में स्वयं अध्ययन, स्वयं अध्ययन में भी सिर्फ वेद माता और गीता माता का अध्ययन करना, क्योंकि यही तो है जो ज्ञान की पराकाष्ठा है। इससे बड़ी कोई ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं। गीता माता के चरणों में बैठ करके, केशव को याद करके, अर्जुन को याद करके, भगवान वेद व्यास को याद करके, संजय को याद करके, उनके अर्जुन बन करके गीता माता के स्वाध्याय को करना, उसको पठन करना, उसका पाठन करना, उसका मनन करना, उसका चिंतन करना, ये कहलाता है स्वाध्याय। गुरुदेव के चरणों में बैठ करके, माँ आदिशक्ति के चरणों में बैठ करके उपनिषदों के जो मंत्र है उसको मनन करना, उसका पठन करना, उसका पाठन करना, उसका चिंतन करना, उसको आत्मसात करना, यह है वेद माता के शरण में। तो स्वाध्याय और प्रवचन, स्वाध्याय और प्रवचन में सिर्फ वेद माता और गीता माता का ही स्वाध्याय और प्रवचन सुनना, ये ज्ञान को लेके आ। तो 3 प्रक्रिया है। पहले जब, जैसे महादेव ने बताया है, उस महादेव के अनुसार, महादेव के मार्गदर्शन में, गुरु के, शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। जो महादेव का आदेश है वही गुरु का आदेश है, जो गुरु का आदेश है वही शिव का आदेश है। महादेव की बड़ी अनुकंपा है हम सब पे, क्योंकि वही सब आदि गुरु है। जितने भी गुरु हैं सब महादेव के स्वरूप हैं, शिव के स्वरूप हैं। और जितनी भी ज्ञान की धाराएं चली हैं, वो सब ज्ञान की धाराएं भगवान शिव के माध्यम से ही चली है। माता उमा, जगत जननी के माध्यम से वो सब ज्ञान जो है अपने बच्चों के लिए माँ जगत जननी ने भगवान शिव से ग्रहण करके हम सबको बांटा है। माता उमा और शिव के संवाद के माध्यम से ज्ञान चला हुआ है। महादेव का आदेश है, भगवान शिव का आदेश है कि इस तरह से जप करो, उनके संरक्षण में जप करो। जो गुरु ने बताया है, जो शिव ने बताया है,
उस तरह से जप प्रक्रिया करेंगे और ध्यान करेंगे। ध्यान में आर्य शक्ति का जो जब ध्यान बताया है, परम पूज्य गुरुदेव ने आर्य शक्ति के 3 ध्यान बताए हैं। पंचकोश का ध्यान, सब चक्रों का ध्यान, जो है 3 शरीर का ध्यान। इन तीनों ध्यानों में से एक ध्यान करना, माता जी के सानिध्य में ज्योति त्राटक करना और माता जी के सानिध्य में नाद योग करना। सभी साधकों को ये 3 ध्यान अति आवश्यक करने, मिनिमम 3 ध्यान करना ही है। 30 मिनट का परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में, संरक्षण में, और जो है 15 मिनट का नाद योग माता जी के संरक्षण में, और 15 मिनट का जो है ज्योति त्राटक का ध्यान माता जी के संरक्षण में, माता जी के साथ में। ये 3 जो है 1 घंटे का ध्यान करना है। स्वाध्याय स्वरूप जो है हमें गीता माता और वेद माता, गायत्री उपनिषद को पढ़ना, गायत्री महाविज्ञान को पढ़ना, क्योंकि पूरा सार जो है परम गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में डाल दिया है। और चूंकि हम गायत्री की साधना कर रहे हैं, तो जो है गायत्री महाविज्ञान का आपके साथ करना अति उत्तम है। अगर आपकी आपकी प्रगति हो चुकी है, तो गीता माता की शरण में लेकर के गीता माता को आत्मसात करें। अगर और प्रगति हो चुकी है, तो वेद माता की शरण लेकर के वेद माता, वेद और उपनिषद का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें। यही मार्ग, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। जप, ध्यान और स्वाध्याय, और इनको तीनों को सुनिश्चित करने के लिए कुछ और संयम मानना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा, ना आपका जप होगा, ना ध्यान होगा, ना स्वाध्याय होगा। खान पान की व्यवस्था सही नहीं रहेगी, ना आपका जप होगा, ना आपका ध्यान होगा, ना स्वाध्याय होगा। अगर विचारों में संयम नहीं रहेगा, ना आपका जप होगा, ना आपका ध्यान होगा, ना स्वाध्याय होगा। न जो आहार विहार विचार, ये तीनों पे संयम अति आवश्यक है। 5 ही तो रोग हैं मनुष्य के, स्पर्श रोग जो है, शब्द रोग, दृश्य रोग, रस योग, ये जो 5 दोष है, गंध गंध रोग, ये 5 ही तो रोग हैं मनुष्य के जो प्रपंचों में बांधते हैं। वही देखें जो दिखना देखना चाहिए। शास्त्र कहता है, शास्त्र कहता है अपने से जितनी दृष्टि है उतने 16 हाथ तक ही दिखना चाहिए। यहाँ वहां का युद्ध हो रहा है, वहां कौन झगड़ा कर रहा है, वहां किसी की क्या शिकायत कर रहा है, उसको देखने की जरूरत नहीं है हमें। मतलब जितना देखना है, जितना देख, अगर यहाँ से दृष्टि काम होती है इतना ही देखो, दूर तक देखने की आवश्यकता नहीं है। दूर तक देखने से प्रपंच बढ़ेगा, लुभावन बढ़ेगा, आसक्ति बढ़ेगी, नाना प्रकार के विषय प्रवेश करेंगे। जितना देखना है उतना ही देखें, जितना सुनना है उतना ही सुने, जितना स्पर्श होना है उतना ही स्पर्श करें और करवाएं, जितना रस का वंदन चाहिए उतना ही करें, जितना गंध का चाहिए उतना ही करें। ये 5 प्रपंचों से अपने आप को दूर करेंगे ही, तो ही जप होगा, तो ही ध्यान होगा, तो ही स्वाध्याय होगा। ये 5 लोग जो हैं हमारे बहुत बड़े दुख के कारण है, और इन पे संयम लाना ही अनुष्ठान कहलाता है। इस पे संयम लाना ही अनुष्ठान की प्रक्रिया लाती है। इनको संयम में लाना ही, जब तक ये 5 ठीक नहीं होंगे तब तक जो है या की कोई भी क्रिया नहीं होगी, न जप की क्रिया होगी, न ध्यान की क्रिया होगी, न स्वाध्याय की क्रिया होगी। ये 5 पे अंकुश लगाना अति आवश्यक है। गंध और रस को अंकुश लगाने के लिए हमें भोजन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें जो है कम बोलना पड़ेगा, मौन की साधना करनी पड़ेगी। हमें जो है लोगों से दूरी बना करके रखनी पड़ेगी ताकि स्पर्श ना हो सके। अधिक से अधिक समय जो है हम जो है माता भगवती की चिंतन में रहना, परम गुरुदेव की चिंतन में रहना। ये तो ये मोटी मोटी प्रक्रिया है, ये अनुष्ठान की प्रक्रिया है। इस समय का समय जो है बड़ा विकट है, बाकी के लोगों के लिए विकट है, साधकों के लिए विकट नहीं है। साधकों के लिए सबसे उत्तम समय यही है, इससे बढ़िया समय तो हो ही नहीं सकता। माँ शक्ति की अनुकंपा है, द्वितीय और अदिति का प्रचंड प्रवाह है। सविता देवता का जो अदिति और द्वितीय का जो प्रचंड प्रवाह चल रहा है, ऋतुआं बदल रही हैं। माँ भगवान सूर्य अपने मध्य स्थिति में है,
और जो है भगवान शिव का आशीर्वाद है। इनके त्रिवेणी संगम से ये काल, ये समय बड़ा पावरफुल, साधकों के लिए दुर्लभ है। इसका अधिक से अधिक उपयोग करना है। अधिक से अधिक मात्रा में जो 5 जो हमारे हमारे जो हमको क्षय करते हैं, उससे इस पे संयम बांधे, और 3 प्रक्रिया को जो है बांधे करे: जप क्रिया, ध्यान क्रिया और स्वाध्याय क्रिया। सिर्फ माला करने से नहीं होगा। होगा, क्यों नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो होगा। लेकिन अगर हमको सचमुच आगे बढ़ना है, सचमुच आगे करना, आगे जाना है, कितने समय तक आप केजी में, नर्सरी में पढ़ाई करते रहेंगे? पहली क्लास में एडमिशन लीजिए, दूसरी क्लास में एडमिशन लीजिए, जब से अब जो है ध्यान की तरफ बढ़े। जप और ध्यान, और जप और ध्यान और स्वाध्याय, तीनों को त्रिवेणी बना करके आगे बढ़े, और पांचों प्रपंचों का संयम बांधे। ब्रह्मचर्य, और जो है आपका आहार विहार विचार पे संयम अति आवश्यक। ये पांचों प्रपंच पे ध्यान नहीं, अंकुश नहीं लगाएंगे, संयम नहीं बांधेंगे, ये तीनों में कोई भी कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो ये पांचों को संयम का पालन करें, और जो है 3 प्रक्रिया को लें। तो जो ऋषियों ने बताया है, वह जो है कर्म, अर्थ, धर्म और मोक्ष की जो प्रक्रिया बताई है, उसमें हम जो है बढ़ सकते हैं। इसी भावना के साथ में आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, विराम देते हैं। जो भी इस चर्चा में त्रुटियां हुई हैं, वो त्रुटियां हमारी हैं। इस चर्चा में जो भी ज्ञान है, वो तो गुरु सत्ता, शिव सत्ता, ऋषि सत्ता, हिमालय सत्ता का है, और उन्हीं के चरणों में अर्पित है। हम लोग फिर से पुनः मिल करके गुरु वंदना करते हैं, उनके चरणों को ध्यान करते हैं, और उनके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रे इदं नमः। इदं गायत्रे इदं नमः। इदं गायत्रे इदं नमः।